राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। और आज हम कल वाला ही जो है चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जो कल नहीं देखेंगे वो तो जान ही जाते हैं कौन सा चैप्टर है भाई। सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन में क्या पढ़ेंगे आज हम? हार्ट के बारे में, यानी कि दिल दिल धड़कता जाए रे, ठीक है। हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गई, वही वाला सिस्टम पढ़ेंगे भाई। कौन कैसे क्यों चुरा के ले जा रहा है, क्यों लोगों की दिल टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, क्या है भाई दिल में ऐसा, कौन सी ऐसी शक्ति है जो बच्चों को डरा रही है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और ये उसका दूसरा पार्ट है बाबू, नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है, नहीं तो मारामारी हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। हार्ट एक जो है मस्कुलर पंप है, मतलब कि हवा भरने वाला पंप नहीं मेरे बाबू। पंप यानी कि जो पंप यानी कि ब्लड को पंप करता है, जी हाँ, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब बोलोगे भैया आप तो हिंदी में, अरे भाई किसी में समझ ले मेरे लाले, नोट्स में आपको दे दूंगा, पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, इसका मेन काम क्या है? दिल लगाना नहीं बे, दिल लगाना नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ब्लड और बॉडी और टिश्यू तक भेजना इसका मेन काम है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग तक लाने का इसका काम है। किसी से दिल लगाना और दिल तोड़ना इसका काम नहीं है। इस बेचारे का काम तो यही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने सही जगह पे पहुंचाना। अब तुम इसका गलत गलत उपयोग कर रहे हो, इसकी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो बे, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अब इसकी शक्तियों का तुम गलत उपयोग मत किया करो, ठीक है। इसका मेन काम है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर उधर करना, ठीक है। और देखिए, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट सर्कुलेट करना, ठीक है। अब ये मतलब कि सेकेंडरी काम काम है भाई, ऐसी बात नहीं है, काम है, लेकिन ये सेकेंडरी काम है, ठीक है। अब ये वेस्ट को और हार्मोन्स को और ये सारी चीजें को इधर उधर करते रहता है मेरा बाबू, क्योंकि ये जो है पूरे ब्लड को चलाता है, तो सारे ब्लड के थ्रू ही तो काम होगा ना, तो ये सेकेंडरी है उसी का, ठीक है। अब हार्ट, हार्ट कभी नहीं मतलब कि रुकता, कभी रुक गया तो क्या होगा, आप टे बोल जाएंगे। किसी को दे मत दीजिएगा कि हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गई, फिर आप गए तो किसी को चुराने मत दीजिएगा। ये लगातार काम करता है, ठीक है। लगभग 1 मिनट में 72 बार लपडप करता है, लपडप लपडप। कौन करता है? हार्ट करता है। कितनी बार? 72 बार, ठीक है। 72 टाइम्स इट्स ए बीट पर मिनट्स, ठीक है। एंड ए पर डे इज ए, कितना है वे, देखो गिनो अब कितना है। अब पूरे दिन में ये कितनी बार धड़कता है? तो 1 लाख बार, ठीक है। सही पढ़ा ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, बिल्कुल सही मास्टर, सही पढ़ा दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेता भैया कि लगे, नहीं तो बच्चे बोले यार मास्टर पगला है बे, कहाँ पढ़ाता कहाँ नहीं पढ़ाता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाबू आओ चलो चढ़ते हैं, ठीक है। हार्ट इज ए होलो एंड मस्कुलर ऑर्गन। होलो किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जगह हो, जस्ट लाइक दिस एयरपोर्ट्स, ओके। इसके अंदर जगह है, होल्स मतलब कि ये सारी कैविटी वगैरह है, तो इसको होलो बोल देंगे, ओके बाबू समझ गए। इसीलिए, और मस्कुलर क्यों? क्योंकि मसल से बना है, सिंपल। अब देखो कैसा है कि ओम्सला किसने बनाया? ओम्स ने, तो वैसे मस्कुलर यानी मसल, अरे यार, ठीक है। एंड ए कार्डियक मसल, अब कार्डियक मसल से बना होता है, ये चीजें ध्यान रखना। ये कार्डियक मसल से बना होता है, ओके बबुआ, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू पंपिंग अ ब्लड, इसका मेन काम क्या है हो? ब्लड को पंप करना, ठीक है। एंड थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, क्या बोल दिया मास्टर, गलत पढ़ा, अरे भाई थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। एंड मेन काम, मेन इसका काम है भाई। अब तुम बोल रहे हो भाई ये क्या बोल रहे हो यार, ये भी मेन है, पंपिंग भी मेन है भाई, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो मेन काम है इसका सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए वहां पे भी लिख दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग ऑफ SiO2 एंड वेस्ट, चीजें वही है, बट इंग्लिश में, इन इंग्लिश, इंग्लिश, ओके, ओनली इंग्लिश, नो हिंदी, ठीक है। अब की पॉइंट जो है एग्जाम फ्रेंडली भाई, क्योंकि भैया हमको तो एग्जाम देना है, आप कुछ भी कराओ लेकिन एग्जाम की तो तैयारी करवा दो भैया, एग्जाम तो हमारे सही से निकलवा दो, वही चीज है। अब इसका शेप कैसा होता है? कोनकल, मतलब कि कोनकल कैसा होता है शेप? आप एक काम करते हैं, हार्ट का जो शेप है, अबे ये कौन बोल रहा है कि ऐसे होता है दिल? ऐसे नहीं होता बाबू, ऐसे होता है, बट ऐसे होता है वो थोड़ा सा ऐसे, ये। अब
ऐसे ऐसे थोड़ा सा होता है, ये इस टाइप में होता है। ठीक है, अब इसमें दो चेम्बर होते हैं और ऊपर वाले में दो चेम्बर होते हैं, और ये बीच से यहाँ से ऐसे, अरे चल रहा है मेरे लाल, डिवाइड होता है ऐसे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ। ठीक है, अब इसका साइज क्या होता है, क्लोज फिट। क्लोज फिट मीन्स एक मुट्ठी के बराबर होता है, जो इसका मतलब कि जितनी बड़ी मुट्ठी उतनी बड़ी उसकी हार्ट का साइज। ओके ओके, और वेट कितना होता है भाई, साइज कितना भी हो, वेट तो सबका सेम ही रहता है, 250 से लेके 350, यानी कि 250 से लेके 350, यानी कि 250 to 350। ओके, एंड मसल्स, ठीक है, मसल्स टाइप। अब इसका मसल्स कौन से टाइप के होते हैं, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में ना है, जस्ट लाइक यू, जो ना पापा के सुनते हैं, ना मम्मी की, ना टीचर की। इनवॉलेंट्री, ठीक है, कार्डियो मसल। ठीक है, अब इसका वर्क क्या है, क्या होता है, डुअल सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन तो समझ में आ रहा है भैया, सर्कुलेशन क्या बोल रहा है, बट ये डुअल क्या बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा है यार। डुअल मीन्स देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, O2 को ले जाता है, वैसे ही CO2 को भी ले जाता है। हो गया भैया डुअल सर्कुलेशन, ये। ठीक है, अब बीट 72 बार, लबडब लबडब। ठीक है, एवरेज है भैया, ऊपर नीचे होता रहता है, 80 भी पहुंच जाता है, कभी 70 भी हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके हार्मोन्स पे और आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है, कौन से आप स्थिति में है, आप ज्यादा खतरे में हैं, पापा के सामने किसी ने बता दिया कि आपका लड़का सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, तो फिर भाई उसकी तो वेट जो है वो 100 भी पार हो जाएगी। ठीक है, एंड हार्ट थोरेसिक कैविटी। अब पोजीशन भैया, पोजीशन कहाँ होता है, ये तो होता है, ठीक है, होता होगा भैया, होता कहाँ है, ये अब देखिए इसका पोजीशन कहाँ है। अब ये पोजीशन कहाँ है इसका, हार्ट का, देखिए हार्ट का थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं, वो अरे छाती को, छाती ठोक के बोलते हैं हम। ठीक है, और मिड स्टर्नम, मिड स्टर्नम में होता है, मिड स्टर्नम यानी कि ये जो बीच का बाती, जिससे ये सारी चीजें जुड़ी रहती है, बाती बीच वाला छाती का। ठीक है, ठीक है, और इसका पोजीशन सेंटर में होता है, लेकिन ये जो है 2/3 हिस्सा इसका लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, स्लाइटली टिल्टेड इन ए लेफ्ट साइड 2/3। ओके, एंड ये क्या है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो है हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है। ये दर्द होता है यहाँ पे नहीं होता बेटा, ये हल्का सा स्लाइटली टिल्टेड होता है, ये हल्का सा कैविटी में थोड़ा होता है यहाँ पे, ऐसे ये कैविटी है, इसमें थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ओके, ठीक है, और इसका जो है बेस यानी ऊपर, अब क्या लिखा है ऊपर, और एपेक्स। अब इसके मतलब कि बता रहे हैं पार्ट, लिखा नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, हार्ट लाइन इन द मिड स्टर्नम। ठीक है, हार्ट लाइज इन ए मिड स्टर्नम एंड रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम बिहाइंड द स्टर्नम एंड ए स्लाइटली टिल्टेड इन लेफ्ट। अब देखो इन बबुआ का इतना बरबाना का मतलब ये कह रहा है कि ये जो है बीच में होता है, और ये क्या होता है, डायफ्राम पे बैठा होता है। डायफ्राम क्या होता है, एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, नीचे गुब्बारा होता है, उसके ऊपर हार्ट अपना बैठा रहता है। और ये कहाँ होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, स्टर्नम के आगे होगा तो छाती से बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब की पॉइंट वही चीज है, बिहाइंड द स्टर्नम एंड फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। भैया वर्टिबल कॉलम के तो आगे ही होगा, रीढ़ की हड्डी के तो आगे ही होगा ना भैया, पीछे होगा। झोली में बांध के लेके चलोगे अपनी हाथ, भैया क्या कर रहे हो, तो हाथ झोली में रखे हैं, नहीं तो हमारी झोली में, अरे यार ऐसी नहीं चीजें होती है। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं नीचे, अब आ जाइए एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट। अब बाहरी फीचर्स देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ तो बोलना ही चाह रहा है, तो पर देख ही लेते हैं। हार्ट बाहर से देखने पर एक उल्टा त्रिकोण लगता है, यानी कि इन्वर्टेड कोण लगता है, उल्टा उलट दिया गया है, जैसे त्रिकोण है ना, त्रिकोण ऐसे होता है ऐसे। अब इसको कोई उलाट दिया ना, अब उलाट दिया ना तो इसको, तो ये ऐसा लगेगा ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो है बिल्कुल परफेक्ट त्रिकोण नहीं है, लेकिन अब ऐसे कर लो, इसको गोल कर दो बस, इसको यहाँ पे ऐसे गोल कर दो, ले भैया हो गया उल्टा त्रिकोण। ऐसा ही नीचे की तरफ से दिखता है। ठीक है बाबू, और इसके तीन मेन एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, यानी कि आउटर स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, आउटर एनाटॉमी की बात हो रही है। ओके, ठीक है, एपेक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, बाहर की तरफ होता है, ये सबसे नुकीला एंड पॉइंटेड हिस्सा होता है, यानी कि ये नीचे वाला।
ये जो उल्टा अपना ये है ट्रायंगल, ये इन दोनों की बात हो रही है। नीचे वाला नुकीला होता है, ठीक है, भाले की तरह भी नहीं होता भाई, ठीक है। और ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ होता है। लेफ्ट साइड वही बता दिया आपको भैया, नीचे की तरफ इस वाले हिस्से की बात कर रहा है, इस वाले हिस्से की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड फिफ्थ, ये देखिए फिफ्थ, इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस किसको कहते हैं बबुआ? अब ये देखिए, ये अपना ये लंग्स है, अब ये अपना लेफ्ट वाला लंग्स है। अब पता नहीं भैया, मेरे को लेफ्ट राइट इसमें थोड़ा घबरा जाता है, तो देख लीजिएगा लेफ्ट वाला है इसमें, ये इस स्पेस को इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। ओके, ये है अपना इंटरकोस्टल स्पेस, ये ठीक है, ये अपना इंटरकोस्टल स्पेस है, तो इसको हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अब कहाँ ही लिखे भाई, चलो आगे चलते हैं, कहाँ ही टाइम बर्बाद करें। हार्ट बीट एपेक्स यही महसूस होता है भैया। अब आप देखिए, अब आप स्थितिक स्कोप लगाएंगे ना, मतलब कि आला लगाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे महसूस होगा थोरेसिक, ये जो है अपना थोरेसिक कैविटी के इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि यहाँ हल्का सा लेफ्ट साइड में। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब बेस ऑफ हार्ट, हार्ट का बेस यानी कि हार्ट की नीचे की, सॉरी, हार्ट का ऊपर की चौड़े वाला हिस्सा। अब जब इसको वैसे उलाट दोगे तो यहाँ पर ये चौड़ा बनेगा ना, इस वाले हिस्से की बात हो रही है। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, अब मैं इसको आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। कहाँ गया डायग्राम? अरे भाई साहब, ओपन हो जा भैया। इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा ना कि कौन से हिस्से की बात चल रही है। हाँ, ओपन हो गए भाई। भाग भरोसी इतनी जल्दी चालू हुआ है भाई, चालू नहीं होता, 1 घंटे ही खा जाता है। देखिए, ये नीचे वाला एपेक्स है आपका, ये वाला हिस्सा। एक सेकेंड, क्लियर करो, ये सही नहीं है। अब कलर चेंज करते हैं, जो कलर दिख जाए इसमें, ये वाला कलर सही है, ठीक है, हरा वाला। ये वाला जो है, ये वाला, ये तिनकोन है, ये एपेक्स है, और ये ऊपर वाला बेस है। इसकी बात चल रही है, इस वाले हिस्से की, इसे बेस बोलते हैं। ओके, 2 हिस्सा तो देख लिया, बच रहा है बीच वाले, तो बीच वाले को भी कुछ ना कुछ तो नाम दे ही देंगे ही पगले, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पर मेनली लेफ्ट आर्टरी स्थित होता है, जो है मेनली इसमें लेफ्ट आर्टरियम में स्थित होता है। ये जो है मेनली कहाँ स्थित होता है? लेफ्ट आर्टरियम में स्थित होता है। दिस इज से मेनली इज इज एम आर, हटाइए सारी चीजें, ठीक है। एंड ग्रेट एंड वेसल्स, ठीक है, ग्रेट वेसल्स यानी कि वेसल्स होते हैं जिसमें अयोटा, पल्मोनरी वेन यहीं से निकलते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें यहीं से निकल रही है ना, देखिए ये अपना वेंट्रिकल, ठीक है, वेना केवा, और ये अयोटा, और ये भी सारी चीजें यहीं से जा रही है ना भैया, कोई और जगह से जा रही है नहीं ना, बस। अब देखिए, बॉर्डर ऑफ हार्ट, मतलब कि बाहर की लेयर भी, बॉर्डर भी, ठीक है। हार्ट के 4 बॉर्डर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला राइट बॉर्डर, दूसरा लेफ्ट बॉर्डर, और तीसरा इंफीरियर बॉर्डर, और चौथा सुपीरियर बॉर्डर। देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड ए ग्रेट वेसल्स। अब इसके कहने का मतलब है, दिस कॉल्ड इज दे हैव ए मेनी टाइप ऑफ सेंसर, बट अब इसके पास जो बॉर्डर्स हैं उसमें ये सटे रहते हैं। देखिए, राइट वाले बॉर्डर्स में ये राइट वाला एट्रियम से रहता है, एंड लेफ्ट वाले बॉर्डर में लेफ्ट वाला वेंट्रिकल आता है। यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ओके, तो वैसे ही सुपर जो है, सुपर बॉर्डर्स है, वैसे ही ग्रेट वेसल्स, ये सारी चीजें होती है। सुपर वेसल्स किसे कह रहा है? इस ऊपर वाले को कह रहा है, जो बेस वाला रीजन है इसको बोल रहा है, ठीक है। एंड externally the heart show the apex pointed of inferior part, a border of a basis, and superior part they have a clearly defined the border from the different chambers. It means they called एक्सटर्नल हार्ट शो एपेक्स। देखिए, जो एक्सटर्नल हार्ट शो करता है वो एपेक्स पॉइंट करता है, जो इंफीरियर होता है। इंफीरियर सुपीरियर में पोजीशन आपको क्लियर कर दिया था। ऊपर की तरफ ये सुपीरियर, नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा, ये इंफीरियर, ठीक है, से देखिए वैसे ही। अब बेस वाला हिस्सा इंफीरियर, ऊपर वाला हिस्सा, सॉरी बेस वाला हिस्सा सुपीरियर, और नीचे वाले एपेक्स वाला हिस्सा इंफीरियर। बस यही चीजें कह रहा है, ठीक है। अब इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आगे कुछ भी समझाना पड़े तो दिक्कत ना है। ओके, अब आ जाता है नीचे।
अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हार्ट के आउटर सरफेस पर कुछ ग्रोवस एंड एस्कुलेस होते हैं। इनमें से हमारे जो कोरोनरी आर्टरी है वो कार्डियक वेन से चलती है। अब इसके कहने का क्या मतलब है, हार्ट के आउटर सरफेस पे कुछ ग्रोव्स होते हैं, इनमें जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी और कार्डियक वेसल जुड़ी होती है, ठीक है, जिससे ये चलती है। तो अब ये क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। कोरोनरी सुक्लूसा, ठीक है, ये आयोटिकल वेंट्रिकल ग्रोम्स, ये जो है आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच एक गहरी ग्रोव्स होती है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी जो है आर्टरी वो चलती है। इससे क्या होता है, सुक्यूल्स में फैट जमा नहीं होता। क्या है कि देखिए ये जो कॉर्नरी है वो आर्टरी एंड वेंट्रिकल के बीच रहती है और इसके बीच फैट नहीं जमा होता। ओके, यही चीजें बता रहा है कि आप इसके बीच फैट जमा हो गया तो भैया तो आपको अब हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज तो इसलिए नहीं होता। एंड एंटेरियर इंटरवेस्कुलर स्कोम्स, मतलब कि एंटेरियर इंटरवेस्कुलर स्कोल क्या होता है, हार्ट के आगे वाला सरफेस होता है जिसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये वाला हिस्सा होता है। लेफ्ट एंट्रियम में क्या होता है, डिसेंडिंग होती है और आर्टरी चली जाती है। अब ये आर्टरी कैसे जाती है कैसे नहीं जाती वो चीजें बता रहा है। आर्टरी ब्लॉक होने का सबसे ज्यादा चांसेस यहीं से होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक यहीं से होता है सबसे ज्यादा। आर्टरी ब्लॉकेज में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं और ये कारण बनती है भाई कि अगर जब मान लो जिस पाइपलाइन से इधर से ही पानी जा रही है और इसके मुंह पे ही कुछ आ जाए और हल्का सा मुंह खुला रहे तो भाई हार्ट अटैक तो आएगा ही। सिंपल सी बात है, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा ही, तो जिसके चलते हार्ट अटैक आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। एंड ए पोस्टेरियर विंटर वेस्कुलर, ठीक है, ये हार्ट के पीछे वाला साइड है। इसमें क्या होता है, पोस्टेरियर इंटरवेनस प्रेशर, जिससे आर्टरी चली जाती है, घूम के चली जाती है, ठीक है। ग्रूम द हार्ट आर ए एनाटोमिकली लैंडमार्क एंड कॉन्टेक्ट ए मेजर कोरोनरी वेसल, दे हैव ए मार्क ए सेपरेटेड बिटवीन द चैम्बर। इसकी बात हो रही है ये, और ये जहां जहां बया है इसकी बात चल रही है, ठीक है। अब आ जाता है नीचे। अब चेंबर ऑफ हार्ट के चेंबर यानी कि जगह। अब देखिए ये है, अब ये जो अपना पोर्ट है ये कैसा आ गया भाई, ये अपना पोर्ट है। अब इसके ये दो चेंबर है, इसको चेंबर बोलेंगे, दो जगह, और ये ऊपर के दो चेंबर है। अब इसको हार्ट समझ लीजिए, ठीक है। हार्ट को हम बीच से खोल दिए हैं तो इसमें कितने चेंबर दिख रहे हैं, चार चेंबर। ये हार्ट ही है अपना, ये हार्ट है अपना, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे, इसके चार चेंबर हो गए। पहला चेंबर ये, दूसरा चेंबर ये, तीसरा चेंबर ये जो बीच वाला दिख रहा है, और ये चौथा चेंबर ये। अब देखिए, अब चेंबर के क्या क्या नाम है, ये राइट साइड है तो राइट एट्रियम, ऊपर वाले के नाम एट्रियम, अबे रुक जा भैया, ऊपर वाले का नाम एट्रियम एंड नीचे वाले का नाम वेंट्रिकल। तो से देखिए ये राइट साइड है तो राइट एट्रियम, राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अबे इतनी सिंपल सी कॉन्सेप्ट मास्टर साहब नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही भाई? चैम्बर है बस, चैम्बर क्या है, ये खाली जगह, इसको चैम्बर बोल दिए, बस काम खत्म, हार्ड वन अपना वापस जाओ, ठीक है। ये चीजें होती है। आप देखिए ये भी, यहाँ पे भी नाम है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बस यहाँ पे बुर्बक बनाया गया है सबको, ठीक है। The right side of heart is deal with the deoxygenated blood, while the left side and deal with the oxygenated blood। अब क्या होता है, जो राइट साइड वाला जो हार्ट का चेंबर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। और लेफ्ट साइड वाला जो अपना हिस्सा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले को क्या करता है, पंप करता है। तो अब यही है भाई, राइट वाला अपना भाई खुद मस्त मगन है डीऑक्सीजनेटेड को पंप करने में, लेफ्ट साइड वाला अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने में मस्त मगन है। तो हार्ट के कुल चार चेंबर होते हैं, राइट साइड के जो गंदे ब्लड को पंप करते हैं, जिसे कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब गंदा नहीं है भाई कि ये नहीं है कि उसमें वेस्ट है, नहीं, उसे ऑक्सीजन नहीं है और वो यूज का नहीं है, तो इंसानों की नेचर ये कि जो यूज का नहीं वो गंदा है, ठीक है। वैसे ही CO2 रहता है, CO2 बाहर जाता है तो यूज का नहीं है तो ये गंदा ब्लड है भाई। अभी नहीं रहेगा तो टे बोल जाओगे बे, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला साफ ब्लड को रखता है, नाम देखो, साफ ब्लड, फ्रेश ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। अब संभालता है, ओके, गुड गुड।
अबे इंसानों, कहीं तो सही चीजों का इस्तेमाल कर लिया करो। एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लंग्स एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड ए लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में पूरी तरह से ब्लड घुमाता है। कौन घुमाता है? ब्लड क्यों घुमाता है? हार्ट घुमाता है। अब इसको किसी को दे मत देना, मर जाओगे बे। ये रूट है। ला ये क्या हो गया? पंडल हो गया भैया, कुछ नहीं हुआ। मजाक चल रहा है भाई। राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट एट्रियम का काम क्या होता है? राइट एट्रियम होता क्या है? ये वाला ऊपर वाले हिस्से को राइट एट्रियम, ये वाला, इस एट्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, आ जाओ। रिसीव ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करता है? गंदे ब्लड को रिसीव करता है। अब मास्टर वो पगला आ गया एकदम, बोल रहे हो ना भाई। ये CO2 जिसमें होता है उस वाले ब्लड को रिसीव करता है। ओके, एंड एस किसके द्वारा? सुपर वेना केवा के द्वारा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये जो सुपर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है ना, ये वेन्स का नाम है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं और क्या करते हैं? इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये सुपरियर और इंफीरियर, ऊपर का जो है वो सुपीरियर, नीचे जो है इंफीरियर। सुपरवाइजर, ठीक है, फिर नीचे वाला इंफरवाइजर। सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। मैं बस नाम याद दिलाने कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई मास्टर ये बता रहे हो, नहीं भाई, नाम याद कर लो। ठीक है, एंड ए कॉर्नरी साइन। अब कॉर्नरी साइन, अब ये भी चीजें है, क्या है यहाँ पे? इसको ही बोला जाता है कॉर्नरी साइन। ठीक है, ये जो चीजें हैं इसी को इसी में बोला जाता है भैया। अब क्या होता है, ठीक, क्या नहीं होता है? एंड कॉन्टेक्ट एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? पीस मेकर ऑफ हार्ट। यहाँ पे होता है भैया, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये क्या करता है? हार्ट को इलेक्ट्रिक पल्स देता है कि हार्ट जिंदा रहे, दुख 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 करता रहे, लब डब। ठीक है, तो ये एसए नोड को करता है कैरी, और इसको पीस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। अगर ये फेल हो जाता है तो पीस मेकर लगा दिया जाता है। पीस मेकर नाम ही बस इसका पीस मेकर है बेटा, और करंट देता है, झटका मारता है, तभी हार्ट चलता है। ओके, ठीक है। और राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम के बारे में जानते हैं। ऊपर वाला ही खंधा, ई वाला खंधा की बात हो रही है, ठीक है, ऊपर वाले। ठीक है, ये क्या होता है? ये 3 जगह से यहाँ पे आती है ब्लड। ठीक है, राइट एट्रियम में जो है क्या होता है? शरीर से आने वाला जो ब्लड है वो रिसीव करता है इसको। अब ये भी रिसीव ही करता है, बट ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम रिसीव करता है। और यहाँ 3 जगह से ब्लड आता है, यानी कि 3 जगह से यहाँ पे ब्लड आता है। यहाँ पे 3 जगह से ब्लड आता है, इस वाले हिस्से में 3 जगह से ब्लड आता है। अब ये ऊपर जाके कनेक्ट करता है 3 जगह, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा। ये SBC सुपर वेना केवा, IVC इंफीरियर वेना केवा एंड कॉर्नियर साइनसेस। अब ये बोलेंगे भैया ये कहां से आ गया? तो देखो, ये एकलौते ऐसे वेन्स होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब ये कैसे करते हैं? क्योंकि ये देखो, यहाँ इसको हार्ड चलाना पड़ता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ हार्ड चलाते हैं ना, तो बेचारों को करना पड़ता है भाई। ठीक है, और यहाँ पे SN नोड होता है। अब इसमें तो था, यहाँ पे कौन सा नोड था? यहाँ पे SN नोड था, और यहाँ पे भी SN नोड था, क्योंकि ये दोनों SN नोड को करते हैं, क्योंकि दोनों तो भाई भाई ही है ना। तू इसे लेफ्ट साइड वाला बोल रहा है, इसे राइट साइड वाला बोल रहा है तो आर्टरी ही ना, है तो आर्टरी ना, है तो इंसान ही ना भाई। गोलू हो या मोलू है तो इंसान ही ना। उसके अंदर 2 किडनी है गोलू के अंदर, तो मोलू के अंदर भी तो 2 ही किडनी होगी। वैसे ही यहाँ पे ऐसा नोड होता है, और ये हार्ट का नेचुरल बैटरी होता है, वही पीस मेकर दुख 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 भाई करंट मारता है भैया, करंट मारे ले। ओके, एंड ए राइट वेंट्रिकल। अब भैया वेंट्रिकल में आ जाते हैं। नीचे वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। इस वाले चेंबर को वेंट्रिकल बोलते हैं। कौन बोला? वेंट्रिकल बोला। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पंप और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। राइट वाला भाई, अब आर्टरियम जो रिसीव कर लिया है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, कौन पंप करेगा? अपना वेंट्रिकल पंप करेगा। ठीक है, इसका काम होता है। ठीक है, जो ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पंप होता है। ए ट्राइकॉस्पेड वाल। ट्राइकॉस्पेड वाल कल भी बताए थे, सोचो बबुआ, 3 इसके वो होते हैं। ठीक है, 3 इसके बंद करने वाले होते हैं, इसीलिए इसको हम ट्राइकॉस्पेड बोलते हैं। नहीं बना सही से, ठीक है, बट इसको ट्राइकॉस्पेड बोलते हैं। ओके, अब हैव ए रफ मस्कुलर रिजिड एंड कॉल्ड ए ट्यूबरकुलोसिस एंड कर्निया।
अब इसके पास रॉफ मस्कुलर रिजिड होता है, एक चीजें मतलब कि होता है भाई, होता है तो होता है, क्या होता है, होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल है आर है, यहाँ से क्या होता है, गंदा जो ब्लड है ना वो लंग्स तक भेजा जाता है, आर है। ठीक है, राइट एट्रियम, उसको राइट एट्रियम बोलते हैं, जो कि गंदा ब्लड को भेजता है। एक्सेप्ट ये भी है एक ऐसा कि जिसको बेचारे को गंदे काम में लगा दिया गया, यानी कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए लगा दिया गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मस्कुलर लाइन होते हैं, जिसको क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस कैनियर, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस कैरियर कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कैरियर कहते हैं। वैसे ही ये इसमें मस्कुलर रिजिड ट्यूबरकुलस होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं, कैरियोना। लेफ्ट आर्टरी, अब लेफ्ट आर्टरी की बात कर लेते हैं भाई, आर्टरी की तो बात की थी ना, फिर कहां से आ गया इसकी बात, ऊपर ही तो की थी भैया, राइट आर्टरी। अच्छा, राइट की बात चल रही थी भैया, चलो अच्छी बात है। अब इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, और लेफ्ट आर्टरी की। ठीक है, और इसके भी क्या होते हैं, चार पल्मोनरी वेन्स होते हैं, वाल्स इसके स्मूथ होते हैं, थिन होते हैं, एंड लेफ्ट एट्रियम होता है जो फेफड़े से आने वाले साफ ब्लड को रिसीव करता है ये, और इसके चार पल्मोनरी वेन होते हैं और यहीं पे ओपन हो जाता है लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और ये क्या करता है, होल बॉडी में पंप कर देता है, आर्टरी से रिसीव किया और होल बॉडी में पंप कर दिया। ठीक है, और इसका जो है जो दीवारें है वो स्ट्रॉन्ग एंड थिक होती है, ये चेंबर थोड़ा मोटा होता है क्योंकि पूरे बॉडी में इसकी सप्लाई करनी होती है, और राइट वाले को बस लंग्स तक ही भेजना होता है, और इसमें जो है वाल इसकी पतली होती है जिसके कारण, ठीक है, हैव ए मेटरनल वाल्स एंड अवॉइडेड अवोबिट। अब इसमें क्या होता है, एक वाल होता है जिसे हम बाइकॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा सख्त होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है इसका चैम्बर, और ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है अयोटा के थ्रू। ठीक है, एंड इसके जो वाल हुए हैं वो सबसे मोटे, भाई चीज वही लिख रखी है यार, क्या सर, और पंप करता है। टाइप ऑफ वाल्स, अब वाल्स के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, कितने प्रकार के वाल्स होते हैं। ठीक है बबुआ, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हार्ट है वे 4 वाल्स, अब जो हार्ट है उसके पास 4 वाल होते हैं, मेन वन वे टू अवे टू फ्लो ऑफ ब्लड एंड ए प्रिवेंट अ बैक फ्लो। अब इसका मेन क्या है ना, ब्लड को फ्लो कराना, एक ही डायरेक्शन में ले जाना, वापस ना है भैया, जा तू आना मत वापस। दिस वाल आर ए ट्राइकस्पेड, ट्राइकस्पेड कहाँ का वाल होता है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड ए राइट वेंट्रिकल, यानी कि यहाँ की बात चल रही है। रुको, अब कलर चेंज करेंगे, कौन सा, पीला, हाँ ये, यहाँ जो वाल होता है ट्राइकस्पेड राइट साइड में होता है बाबू, ये वाले वाल को बोला जाता है। ठीक है, एंड पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल जो है वो कहाँ पे होता है, वो राइट वेंट्रिकल एंड ए पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा यहाँ इसके बीच, इसके बीच। ठीक है भाई, लगाना पड़ता भाई, बैक ब्लो मार देगा भाई, भाई भाई चल दे जाएगा भाई, भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। ठीक है, और ये देखिए एक है बाइकस्पेड एंड मिनरल, सॉरी मिंट्रल वाल भी कहते हैं इसको, और ये कहाँ होता है, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अब ये कहाँ है, यहाँ, यहाँ होता है, लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और आयोटिक वाल जो कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच, यानी कि यहाँ होता है। ठीक है, अब चारों वाल के बारे में पता चल गया। और इसका मेन काम ये होता है भाई, बैक ना मारे ब्लड। ठीक है, ठीक है, ये वही चीजें लिखी है, 3 कप्स होते हैं इसलिए ट्राई कपसेट बोलते हैं, और पल्मोनरी वाल में होता है राइट वेंट्रिकल लंग्स तक जाने वाले ब्लड को कंट्रोल करता है, पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, चीजें वही है, बस लिख रखा है, ट्राई डाइकस्पेट 2 होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है फंक्शन एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ ए वाल्स। अब इसका फंक्शन और क्लिनिकल पॉइंट क्या है, मतलब कि कैसे ये खराब होता है, फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, हार्ट वाले इंश्योर ए अनडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, एंड प्रिवेंट सॉरी रेगुलेशन बैक फ्लो से, भाई सीधी से बात है, वापस आने से नहीं रोक लेता भैया, तू जा एक ही डायरेक्शन में तेरे को बहना है तो बहना, वापस नहीं आना, वापस आएगा तो खतरा। जब ये तो वाल्व की बात कर रहे हैं तो अब देखो चीजें वही लिखी है, वाल्व का काम क्या होता है, ब्लड को गलत डायरेक्शन में फ्लो करने से बोलना, जैसे कान नेट के तुम्हारे पापा रहते हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं जाने का, वैसे ही वाल्व काम करता है। ठीक है बेटा,
काम तो गलत नहीं करने दूंगा बेटा, चाहे मेरी को तुम कुछ भी कर लो। गलत चीजें निकलने वाली थी, बस कंट्रोल। ठीक है, वही है, कॉन्ट्रैक्ट होने पे वाल खुल जाता है, सिकुड़ने पे और रिलैक्स होने पे वाल बंद हो जाता, सॉरी, रिलैक्स होने पर वाल खुल जाता है चेम्बर का। अब ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो वाल क्या करेगा, खुल गया, क्योंकि भैया अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जाने दो, और रिलैक्स हो गया तो बंद हो गया। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अब वही किलिंग का पॉइंट, डैमेज वगैरह, ये चीजें आपकी नहीं है, ये एमबीबीएस वालों की है, तो उन्हें पढ़ने दीजिए। जिसका काम किसी को साजे दूसरा करे बाजा बाजे। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन टू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की बात करते हैं। ब्लड वेसल आर ए ट्यूबकल स्ट्रक्चर एंड कैरी ब्लड थ्रू द बॉडी। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ट्यूब होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है, जस्ट लाइक दिस, जो पानी को कैरी कर रहा है एक दूसरे यहाँ से वहां पे बहने में मदद कर रहा है। तो बोतल है बट पाइप की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये क्या काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, अयोटा होता है, वेंस होता है, कैपिलरी होता है, कल भी बताए थे। ठीक है, आज भी बता रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल पाइप की तरह होते हैं, जो ट्यूब है जिसमें कि ब्लड जो है पूरे शरीर तक पहुंचता है। ठीक है, ये बोला इसके कहने का अर्थात यही है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब ये चीजें हो चुकी हैं। आर्टरी, आर्टरी है ए थिक वाल यानी कि मोटा, और इसके 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं, ट्यून का इंटेनमा एंड ए ट्यून का मीडिया एंड ट्यून का एक्सटर्नमा। दे केयर ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड काम करते को केयर करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, 3 लेयर होते हैं, चीजें वही लिखिए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। वेन, वेन चचा के बारे में बात करते हैं। वेन है ए थिन ले वाल, मतलब कि पतला वाल होता है। वाल मतलब जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो से, चीजें वही लिख रखी है, बार बार लिख रखा है, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, भूल ना जाए। ओके, एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये समरी चल रही है, रिविजन चल रहा है। ठीक है, और ये चीजें वही लिखी है, मोटी होते हैं, हिंदी में लिखे बस। लेयर ऑफ ब्लड वेसल, लेयर अब इसके पढ़ लेते हैं। ट्यून का एटीमिनीमा इनर लेयर होता है, ट्यून का मीडिया और ट्यून का एक्सटर्नमा, वही आर्टरी वाली लेयर, वही ब्लड वेसल्स वाली लेयर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एनाटॉमी चल रही है, फिजियोलॉजी इसके कल पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी एक और लेक्चर एना की बनेगी, क्योंकि एनाटॉमी वाला ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है, और इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में बनाया है ताकि आपको इजिली समझ में आए। ओके, ठीक है, कैपिलरी आर ए स्मॉल एंड थिन ब्लड वेसल्स। कैपिलरी के पास छोटा और थिन, यानी कि थिन मतलब कि पतला पतला ब्लड वेसल होता है। दे आर ए मेड ऑफ, अब ये किससे बनता है, ए सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलिमस सेल। इंडोथेलिमस सेल्स जो आपको बताए थे, ये ट्यून का, नो ट्यून का डर्मस, नो ट्यून का स्टेनमा। इसमें ट्यून का डर्मस, ट्यून का स्टेनमा नहीं होता, केवल ट्यून का इंटिनमा होता है। ठीक है, वाल आर ए वन क्लिक एंड थिन अलाउ टू इजी टू एक्सचेंज। अब ये बोल रहा है कि एक्सचेंज आराम से हो जाए इधर से उधर। ठीक है, गैसेस और ये सारी चीजें, इसीलिए होता ही है, हिंदी में लिख रखा है, चीजें वही है। अब टाइप ऑफ कैपिलरी कितने टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस कैपिलरी जो ये है, टाइट वाल, इसके टाइट वाल्स होते हैं, फाउंड इन ए मसल्स एंड स्किन्स एंड लंग्स। ये लंग्स और स्किन्स और इसमें पाया जाता है, जिससे कि ये चीजें आर पार हो जाए। ठीक है, टाइट वाल्स होते हैं इसके, और ये लेस प्रेमिएबल होता है, मतलब कि ये लेस मतलब कि कम प्रेमिएबल होता है, चीजें कम आर पार करता है, करता तो है लेकिन कम करता है। ठीक है, एंड ए फेंडो स्टेनियर्ड कैपिलरी, ये है, इसके पास हैव ए पोर्स, मतलब कि इसके पास छिद्र होता है। ठीक है, एंड फाउंड ए किडनी, किडनी में होता है। किडनी में क्यों होता है, किडनी में ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वाटर और सारी चीजें को अलग किया जाता है, और जो चीजें मेन होती है उससे रख ली जाती है। और ये क्या होता है, मोर परमेबल, मतलब कि बहुत ज्यादा परमेबल होता है भाई। जब चीज किसी चीज में छिद्र है, अब छलनी है, चाहे छन्नी है, उसमें छिद्र है, तो भाई परमेबल ही तो होगा वो, बस यही चीजें बोल रहा है। एंड साइनोइड, स्वाइनोइड कैपिलरी, अब ये लार्ज गैप होता है, इसमें गैप ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, और ये लीवर स्पेन एंड बोन्स में होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रीमियबल, ये ज्यादा प्रीमियबल होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं लेकिन जब बड़े बड़े होते हैं, बस ये चीजें। और फंक्शन ऑफ कैपिलरी, काम क्या होता है, वही कैपिलरी साइड एक्सचेंज ऑफ द ब्लड एंड टिश्यू। अब ये एक्सचेंज करता है ब्लड और टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता है, अलाउ करता है किसको, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को एंड CO2 को रिमूव करने में, और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, एंड हार्मोन डिलीवर करता है। बस कैपिलरी का काम यही है। एंड एयर टेम्परेचर रेगुलेट
टेम्परेचर यानी कि कितने डिग्री का अंदर टेम्परेचर मेंटेन है, वो सारी चीज़ें वही हिंदी में लिख रखा है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज के लेक्चर छोटा है लेकिन बहुत ही किफ़ायती है। मेरे को पता है, मेरे को क्या पता, आपको भी पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ गलत लगे तो भी कमेंट कीजिए, और डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।